जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी को फिर से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने गॉसेस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। मतलब किसी भी लाइन चार्ज के बगल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं गॉसेस लॉ की हेल्प से। आज हम लोग अब गॉसेस लॉ की हेल्प से एप्लीकेशन आप गॉसेस लॉ ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और गॉसेस लॉ की हेल्प से किसी भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके बगल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो ओवरऑल गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्दर। यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और हम जो हेडिंग डाल लीजिए कौन सा है, सेकंड एप्लीकेशन का कौन सा है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely thin plane sheet uniformly charged थिन प्लेन शीट आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, और गॉसेस लॉ की हेल्प से गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे एक प्लेट है और हमें क्या करना है, ये इनफाइनाइट तक इधर पूरा एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट तक पूरा आपका गया है और इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट इसके बगल किसी ये आपका पूरा प्लेन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P पर आपका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज हेडिंग, ये पूरी हेडिंग है। और हम लोग इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके डेरिवेशंस को करेंगे, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बगल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक सिंगल चार्ज के कारण तो बता लेते थे E=1/4πε0 लेकिन अब तो बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, पूरा पूरा पेंट हुआ है, पेंट ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज हर जगह। तो उस इतने सारे चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, तो इस चीज को अब हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ की हेल्प से देखने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लेट, और बोर्ड एग्जाम में हम आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट वी हैव गिवन ए uniformly infinite thin plane sheet and the surface charge density is sigma, and we have to find the electric field near the sheet। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के बगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये आपकी क्या है, शीट है, दिस इज अ शीट, थिन प्लेन शीट और इनफाइनाइट तक पूरा एक्सटेंडेड है। और हमें यहाँ पे क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पर, और इस पर बहुत पूरा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें और गॉसेस लॉ भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपका देखेंगे चार्ज कहाँ पे रखा है, और अगर चार्ज जहाँ पे हेल्ड है, क्या चार्ज किसी भी सरफेस से क्लोज्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे केवल आपका ओपन है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन क्लोज किसी सरफेस से नहीं है, किसी से ढका नहीं है ये चार्ज। इसका मतलब ये चार्ज ओपन चार्ज रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर पहले से कवर्ड है तो तब तक अप्लाई कर देंगे, और कवर्ड नहीं है तो हम लोग अपना एक गॉसियन सरफेस से इसको कवर करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस होगा उसको हम लोग सिमेट्रिकल लेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पॉइंट को गॉस सरफेस पर लेना है और इस चार्ज को गॉस सरफेस के अंदर लेना है, और हमारा सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को बनाएंगे। We will form a cylindrical Gaussian surface। हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और ये आपका ऐसे बिल्कुल चला जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से, हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे आपका ऐसे पूरा गया, और उसके बाद ऐसे जाने के बाद अंदर चला गया, और इसके अंदर ये चार्ज आपका पूरा है। तो क्वेश्चन उठता है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो इस चीज को आप देखिएगा, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड we construct a symmetrical cylindrical Gaussian surface, और इस गॉसियन सरफेस को हम लोग पिल बॉक्स भी बोल सकते हैं। पिल बॉक्स भी कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं। और ये आपका होगा, इसके पास तीन सरफेसेस होंगे, एक प्लेन सरफेस इधर, एक प्लेन सरफेस इधर, और एक कर्व सरफेस। तो ये हमारा प्लेन सरफेस 1 हो गया, और इसका जो आपका पूरा एरिया है, पूरा एरिया ऑफ द सरफेस इज S, और वेक्टर S का डायरेक्शन इधर होगा, इस साइड, और इधर भी जितना एरिया इस सरफेस का होगा उतना ही एरिया यहाँ पे भी होगा। इसका भी एरिया कितना है, S, इसका भी एरिया आपका S है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। ध्यान से देखिएगा, इसका भी एरिया कितना है, S है, लेकिन वेक्टर आपका किधर होगा, S, वेक्टर S पूरा का पूरा इधर होगा। एक प्लेन और कर्व सरफेस, ये हमारा कर्व सरफेस है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो कर्व सरफेस का हमारा किधर हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर m कैप इधर हो जाएगा। क्लियर, नॉर्मल वेक्टर m कैप इधर हो जाएगा, और s वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, पहले हमारा चार्ज कवर नहीं था, अब हमने अपने गॉसियन सरफेस से इसके कुछ पोर्शन ऑफ चार्जेस को कवर कर लिया। जैसे ये देखिए, हमने क्या किया, इतना बड़ा सिलेंडर ले लिया, अब इसके इस प्लेन पर अगर पूरा चार्ज है और हमने सिलेंडर ऐसे ऐसे पूरा ले लिया है, तो अब देखिए इसके अंदर तो चार्ज कुछ कवर हो गए ना बोर्ड के, तो वैसे यहाँ पे भी होगा। तो अब इसके अंदर कितना चार्ज है, सो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना होगा, टोटल Q टोटल इसका टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। Q टोटल इसका टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, बिकॉज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सो टोटल फ्लक्स गॉसियन लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स आपका फाई इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट
तो टोटल कितना है सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया, फाई इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स टोटल बॉडी से कितना फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसके कारण है। टोटल बॉडी 3 सर्फेसेस से मिलकर बनी है, प्लेन एंड कर्व सरफेस। तो प्लेन सर्फेसेस से टोटल फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू द दिस प्लेन सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू द दिस कर्व सरफेस। तो ये हमारा टोटल है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब यहां से देखिए, तो फाई टोटल इक्वल टू फाई प्लेन 1, इसके कारण टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, प्लेन 1 प्लस फाई प्लेन 2 प्लस फाई कर्व सरफेस इस प्लेन के कारण ये, और इस प्लेन के कारण इधर कितना ये, और कर्व सरफेस के कारण कितना आ रहा है, फाई कर्व। तो ये हमारा टोटल निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा। और फाई प्लेन सरफेस का कितना हो जाएगा, टोटल आप ले लीजिए ई डॉट ds। सपोज करते हैं यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ये है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी है। तो सपोज यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E, तो वेक्टर E डॉट ds और प्लस यहां पे, और यहां पे E1 आप ले लीजिए, E1 और ये आपका ले लीजिए E2, और यहां पे आपका हो जाएगा E2 डॉट ds2, इसको ds1 ले लीजिए, और प्लस और फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाई कर्व के लिए आपका हो जाएगा टोटल E डॉट ds कर्व के लिए, कर्व का सरफेस। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। अगर इस प्लेन के इधर है तो इस साइड होगा, और इस प्लेन के इधर है तो किधर होगा, इस साइड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व सरफेस होगा उसके तो पैरेलल चलेगा ना, और इस कर्व सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस कर्व, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा, और इस कर्व सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इधर होगा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, 90 डिग्री, और E ds cos 90 कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्लेन सरफेस के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है और सरफेस का भी डायरेक्शन है, तो cos 0, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 ds1 और प्लस, और यहाँ पे देखिए E2, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा पूरा, देखिएगा E2 ds2, और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ds2, और यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, और s इधर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, सो वी गेट यहाँ पे E2 ds cos 0 1, और प्लस इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ पे E ds cos 90 की वैल्यू 0, सो यहाँ पे हो जाएगा E1 ds1 प्लस E2 ds2 मॉड ऑफ सब चल रहा है, मॉड पूरा, और ये हमारा हो जाएगा 0। अब जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर ये है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे होगा उतना ही मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और जितना एरिया यहाँ पे है उतना ही एरिया यहाँ पे भी होगा, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया तो ये भी होगा। तो इस वजह से हम लोग इसके प्लेस पे क्या क्या लिखेंगे, देखिएगा टोटल फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू E1 के प्लेस पे आप E1 ही रहने दीजिए, E1, और ds के प्लेस पे आप ds ही रहने, और यहाँ पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है जी, ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन, और प्लस अब E2 इक्वल टू E1, क्योंकि जितने आपका यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी है, तो E2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1, और जितना सरफेस एरिया यहाँ पे है उतना ही सरफेस एरिया इसका भी होगा, उतना ही सरफेस एरिया यहाँ पे भी होगा। ध्यान से देखिएगा।
तो अब ये आपका कितना हो जाएगा, 2 सेम चीज है ये भी, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटीग्रेशन मॉड ऑफ E1 और ds। E1 आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। सो 2 E1 सरफेस इंटीग्रेशन ds, और इस पूरे सरफेस का जो आपका इंटीग्रेशन होगा ये आपकी वैल्यू होगी s, क्योंकि पूरा एरिया कितना है s है, तो s ले लेंगे हम लोग 2E1 इंटू s। सो फाई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 2E1s या 2ES भी ले सकते हैं, और फाई टोटल की वैल्यू ये क्या निकली थी सिग्मा इंटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गॉसेस लॉ। तो दोनों ही मेथड से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को इक्वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो फाई टोटल के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2E1s 2E1s इक्वल टू इसके प्लेस पे क्या है सिग्मा इंटू s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल आउट, E1 के प्लेस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 नीचे चला गया, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी कितनी E1, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी थिन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लीज नोट इन वन थिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। आपका देखिए R कहीं पे भी नहीं आया है, केवल आपका इसके चार्ज डेंसिटी और कहाँ पे रखा है उसकी परमिटिविटी है, तो इसके डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब थिन चार्ज, अगर थिन चार्ज प्लेन शीट यहाँ रखा है तो यहाँ पे भी कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग उतनी ही रहेगी, अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली द सेम वैल्यू। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब हम लोग इसके ग्राफ को भी थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं और इसके वेक्टर फॉर्म को भी देख लेते हैं, और ये हमें क्या मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चलिए, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, लेकिन इधर डायरेक्शन इधर होगा और इधर डायरेक्शन इधर होगा। तो देखिएगा, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। In this way we have find the expression of the electric field due to surface charge distribution using Gauss's law। चलिए, अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। ये क्या आया था E1 into sigma upon 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा E इक्वल टू मॉड ऑफ E इंटू E कैप। E कैप का मतलब इधर जो आपका नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल इधर होगा, सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल उधर होगा। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ E कैप का डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो यहाँ n कैप लिखेंगे। मॉड ऑफ E का एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप वेक्टर E। ओके, तो अगर हमारा पॉइंट जैसे ये आपका प्लेन है, if we have a plane, if our point is in this direction then the direction of electric field in this direction, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और अगर हमारा पॉइंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ आसपास किसी भी पॉइंट पर ऊपर नीचे कहीं पे भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी यूनिफॉर्म होगी। इसी वजह से जो हम लोग कैपेसिटर लेते हैं, आगे हम लोग अभी कैपेसिटर को स्टडी करेंगे, तो कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड होती है वो आपकी क्या होती है यूनिफॉर्म, ऐसे ऐसे चलती है पैरेलल लाइंस, क्योंकि हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है एन कैप के डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये हमारा क्या था एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ ड्यू टू द इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। चलिए, इसको ग्राफ को थोड़ा सा बना लेते हैं। आर डिस्टेंस पर कितना होता है, तो ग्राफ हमारा कैसे हो जाएगा ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर, मतलब आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, इसको लिख लीजिए डिस्टेंस
थिन प्लेन, तो ये हमारा ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा बिल्कुल सीधे कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। ओके, तो थिन प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज अब आप नोट कर लीजिए। इन दिस वे वी हैव प्रूवन दैट द सेकंड गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस सेकंड गॉसेस लॉ को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू एंड सल्यूट यू टू ज्वाइन मी, थैंक यू।